जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो लड़की है उनके साथ घर के अंदर यौन हिंसा हुई थी, उनके पिताजी ने उन पर यौन हिंसा की थी। उन्होंने आवाज उठाई, लड़की के भाई ने, मम्मी जी ने, लड़की ने, उन्होंने आवाज उठाई, मिलकर कंप्लेन की, पुलिस तक गए। कितना मुश्किल होता है ये पूरा प्रोसेस, एक लड़की के लिए इस पूरे प्रोसेस से गुजरना, कंप्लेन तक पहुंचना, हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि हमें पता है कि जब आप थाने में जाते हैं तो किस तरीके का एक अलग लेवल का हरासमेंट जो है खुद पीड़िता के साथ किया जाता है। तो अभी हमारे साथ जो है लड़की के ब्रदर जुड़ गए हैं, जो ये हमसे बताने वाले हैं कि किस तरीके से सिस्टम द्वारा, समाज द्वारा, सिस्टम द्वारा जो है लड़कियों के केस को झूठा बनाया जाता है। अब उनके केस के जरिए हम इस चीज को समझेंगे। तो मैं जो सबसे पहले तो मैं जो सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी भाई, कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे जो है पुलिस ने आपके केस को जो है नकार दिया था, झूठा करार दे दिया था। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ कि जो जो धाराएं लगी थी, 323, 506 और 354, 354, 506 और 323, ये तीन जो धाराएं लगाई थी पुलिस ने, जिसमें है महिला की मर्यादा भंग करना, चोट पहुंचाना और धमकी देकर कुछ काम करवाना। ये तीन धाराएं हैं जो लगाई थी। जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने उनके साथ अनसेफ टच किया था, लड़की के साथ असुरक्षित टच किया था, उसके खिलाफ जो है कंप्लेन लिखवाई थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन एफआईआर के बाद पुलिस ने इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, अधूरी इन्वेस्टिगेशन की, और फिर उसको जो है क्लोज कर दिया उस कंप्लेन को। तो ये जो है मैंने अभी आपको ये बैकग्राउंड बता दिया। अब आपको जो है लड़की के ब्रदर बताएंगे कि किस बिहाफ पे, किस आधार पे, जबकि पूरी सच्ची घटना थी, लेकिन किस आधार पे उन्होंने, पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। तो आप बताइए अब। जी। मैं मेरी आवाज आ गई है? आ रही है। जी। हुआ ये था कि ये घटना 25 जुलाई 2022 को हुई थी। सुबह कुछ 7:30-8 बजे के आसपास हुई थी। पूरा दिन हम थाने में बैठे रहे। पहले तो पुलिस ने एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की नाइट तक। वहां जो भी पुलिस वाले थे, जिसमें महिला पुलिस वाले भी थे, उन्होंने खूब हमें समझाया कि मत करो एफआईआर। एफआईआर होने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारी सिस्टर से, वो आंसर नहीं कर पाएगी, उसकी बेइज्जती होगी। उन्होंने फुल कन्विंस किया कि हम कंप्लेन ना करें। सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे उन्होंने एफआईआर किया। हम पूरे कम से कम 13-14 घंटे वहां थाने में बैठे रहे। और वो भी तब एफआईआर किया उन्होंने जब जो सिस्टर है मेरी, उसने ये कहा कि अभी भी यदि आपने कंप्लेन रजिस्टर नहीं की तो फिर मैं अभी यहीं पर सुसाइड कर लूंगी थाने में। तब उन्होंने, जब ये लगा कि ये कुछ हो जाएगा, बड़ी बात हो जाएगी, तब उन्होंने एफआईआर कर दी। लेकिन उनका इंटेंशन पहले से ये था कि हमें इस मामले को कैंसिल करना ही है। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको सब डॉक्यूमेंट्स भेजे भी हैं। मैंने आपको कैंसिलेशन रिपोर्ट भी भेजी है मैम, आपने भी वो पढ़ा होगा। पुलिस ने 3 मुद्दे बनाए जिस पर रिपोर्ट को कैंसिल किया। पुलिस ने फर्स्ट पॉइंट ये बनाया कि इस लड़की ने अपने पिता के खिलाफ पहले भी शिकायतें की हैं, जिसमें मारपीट की, छेड़खानी की। हमने पहले भी जांच की थी और वो झूठी पाई गई थी। ये पुलिस ने इस कैंसिलेशन रिपोर्ट में लिखा। सच्चाई ये है कि मैम, इससे पहले हमने कभी शिकायत की ही नहीं थी। वो उसके अगेंस्ट फर्स्ट कंप्लेन हुई थी उस दिन। हाँ। लेकिन पुलिस ने पता नहीं कहां से ये उसमें लिख दिया। उसके बाद जुलाई में उन्होंने ये रिपोर्ट दी, जुलाई 2023 में मुझे ये रिपोर्ट मिली, कैंसिलेशन रिपोर्ट। तो उसके बाद मैंने आरटीआई लगा के डिटेल निकलवाना स्टार्ट किया। तो मैंने आरटीआई लगाई कि लास्ट 4 इयर्स में यदि कोई भी शिकायत की गई हो इस लड़के के द्वारा अपने पिता के खिलाफ तो उसकी कॉपी दे दीजिए। आरटीआई भी मैंने आपको भेजा है मैम, आपने पढ़ा होगा। करेक्ट। उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी है उनके साइन के साथ और स्टाम्प के साथ, कि लड़की ने कोई शिकायत नहीं कर रखी, कभी हाँ। शिकायत नहीं की अपने पिता की। ये पहली शिकायत थी। लेकिन फिर भी आईओ ने ये बात लिख दी उस कैंसिलेशन रिपोर्ट में कि पहले भी शिकायत की गई है, हमने जांच की है और वो झूठी पाई गई है। शिकायत कब की, क्या उन्होंने जांच की, कौन से ईयर में की, कौन से डेट में की, ऐसा कुछ नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा। ओके। ओके। हम्म।
तो यानी कि जानबूझ के उन्होंने ऐसा ये डाल दिया कि ये तो पहले भी शिकायत की थी, ये तो मतलब झूठा कर रही है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा लगा ना कि इस हाँ, तरीके से आप कह दो और उसके बाद बस मामले वो को टाल दो। एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि लड़की तो हाँ पहले भी करती है। अब मैं, मेरे फैमिली में मैं पहला ऐसा लड़का हूँ जिसने ग्रेजुएशन भी की। पिता ने ओके। कभी किसी को पढ़ाया नहीं। मैं अच्छा। अपनी सिस्टर को पढ़ा रहा था, मैं उसकी फी पे करता था। 2020 से ये सिस्टर ने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद इसको कॉलेज नहीं जाने दिया गया। हाँ। क्यों? मैं घर पर रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए कॉलेज नहीं जाने देता था पिता कि ये कॉलेज में जाएगी तो किसी को बता देगी ये सब चीजें। अब पता अच्छा। नहीं वो सिस्टर के साथ 2 साल से चल रहा था, 3 साल से चल रहा था, 4 साल से चल रहा था, नहीं पता। ठीक है, लेकिन सिस्टर ने रिवील तब किया उस दिन हमने देख लिया, मैंने और मेरी मदर ने देख लिया, उसको लाइव पकड़ा है हमने उस दिन। ओके। क्योंकि मैं उस दिन घर पे गया हुआ था, मेरा पीएचडी की डीआरसी थी, इसलिए मैं आया था, उसको नहीं पता था। हाँ। ठीक है, वो कनेक्शन नहीं रखता है, बातचीत नहीं रखता है पिता मेरे से, मेरी मदर से। और मम्मी सुबह सुबह उस टाइम कुछ 6-7 बजे वो टेम्पल चली हम्म। जाती है। वो 4 दिन के बाद घर में आया था, 4 दिन से घर में नहीं आया था। सुबह सुबह उसको ये लगा कि घर में कोई नहीं है, अकेली है लड़की। अच्छा। हाँ। ठीक है, उसको ये ही लगा, क्योंकि मैं तो लगभग 4-5 महीने के बाद गया था, उसे लगा कि है नहीं। और मदर उस टाइम सुबह उठते ही पास में टेम्पल है वहां चली जाती है। ओके। तो उसने ये किया। और क्या दो पॉइंट्स आप बता रहे थे कि पुलिस ने इस बिहाफ पे कैंसिल कर दिया हाँ कंप्लेंट को? हाँ। हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बताया कि ये लिख दिया। सेकंड पॉइंट पुलिस ने ये लिख दिया उसमें कि एक व्यक्ति से ने गवाही दी जाकर के ना। ठीक है, उस व्यक्ति ने ये गवाही दी जो कुछ हमारे एक रिलेटिव ही लगता है। ठीक है, रिश्तेदार ही है। उसने ये गवाही दी कि जी ऐसा है, कुछ 2 साल पहले ना मेरे खिलाफ भी इसने तो शिकायत कर दी थी। अच्छा। है, ऐसे ही हम्म। बात कोई और थी। हम्म। बोला इसने तो मेरे अगेंस्ट भी ना शिकायत कर दी थी, फिर मैंने पैसे दिए तो इन्होंने शिकायत वापस ले ली। अब पुलिस अच्छा। ने क्लियरली लिखा है कि ऐसे ऐसे इसके खिलाफ शिकायत कर दी, जबकि मैं खुद कहने लग रहा था वहां पुलिस में, पुलिस स्टेशन में, कि हम्म। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं की, आप शिकायत की कॉपी क्यों नहीं मांग लेते इनसे यदि की है तो। हाँ। भाई ऐसे तो मैम एक बात बताओ, कोई भी जाके बोल देगा ना, कोई भी बोल देगा। हाँ। हम्म। कोई भी बोल। मैंने कहा कि आप इनसे कॉपी मांग लो ना शिकायत की, किस डेट हाँ। को की थी, किस साल में की थी, आप कॉपी मांग लीजिए। यदि कॉपी हम्म। है तो इनकी बात आप सच मान लीजिए। हाँ। कोई कॉपी नहीं है उनके पास, सिर्फ लिख दिया। मतलब आरोपी ने जो जो कहा और आरोपी के साथ के लोगों ने जो जो भी कहा पुलिस ने लिख दिया। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तब हाँ। एक इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया ही नहीं कि हमें लड़की की ये कंप्लेन है और इस पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। केवल जैसा आरोपी अपने साथ 5-10 लोगों को लेकर गया, जैसा उन्होंने कहा और जैसा आरोपी ने कहा, पुलिस ने लिख दिया। कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कुछ भी। एक सिंपल सी, इतनी सी इन्वेस्टिगेशन नहीं की मैम, कि एक आदमी कह रहा है कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ शिकायत की थी 2 साल पहले, उसकी कॉपी तक तो मांग लें अच्छा। अच्छा। कि भाई लेकिन वो शिकायत की थी कॉपी तो कॉपी आपने ला दो। आरटीआई डाली तो तो वो कॉपी जैसा कुछ था ही नहीं। था ही नहीं। फिर हाँ। अब जब कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने लगाई तो उसमें डेट लिखी हुई थी कि इस डेट को लड़की ने की थी, तो मैंने उसकी आरटीआई लगाई कि इस डेट को लड़की ने शिकायत की थी, ऐसा कह रही है पुलिस, हमें शिकायत की कॉपी दे दो। आरटीआई में हाँ। आया कि लड़की ने तो कोई शिकायत ही नहीं कर रखी। अच्छा। हम्म। हम्म। फिर भी हम्म। जो आईओ थी इसकी ये लड़की की, उसने हाँ। लिख दिया। तो वो अच्छा। कहां से लिख दिया? मतलब जैसा आरोपी ने कहा और आरोपी के लोगों ने कहा, वैसा पुलिस लिखती गई। अच्छा। उनका ठीक है। इंटेंशन ही ये था कि हमें इस मामले को कैंसिल करके दिखाना है। तो उन्होंने कोई कागजात साथ में नहीं लगाए कैंसलेशन रिपोर्ट के? नहीं लगा रखे, यही तो। कोई कागजात साथ में नहीं लगाए कि इस दिन शिकायत की थी, ये है ही नहीं, क्योंकि वो शिकायत की ही नहीं थी, हमें पता है ना हमने नहीं की थी। ओके, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बताइए क्या था कैंसलेशन का? तीसरा पॉइंट ये था कि गांव के में एक आदमी है, हाँ। वो लगभग 50-55 साल का एक आदमी है। ठीक है, हाँ। हाँ। वो काम के नाम पर कुछ नहीं करता है, यूं ही गांव का जो सरपंच है उसके साथ घूमता है, उसी के घर पे रहता है।
अनमैरिड है, कोई फैमिली नहीं है उसके, शादी वादी नहीं हो रखी, कोई बच्चे नहीं है, कोई काम नहीं करता, काम ये इधर उधर के उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाता है। उससे गवाही दिलवाई गई कि जी ऐसा है कि ना मैंने ना इसको देखा था, ये तो इसको मारने लग रहे थे, ये तो सब झूठी है, इसको मारने लग रहे थे, मैंने देखा था, इसके मुंह पर पूरे चोट के निशान थे। ये उसने गवाही दी उस व्यक्ति ने। हम्म। अब मैम, चोट के निशान थे तो डॉक्टर ने भी कहना था। हाँ। हाँ। एमएलआर में डॉक्टर ने तो लिखा ही नहीं। मैंने आपको एमएलआर भी भेजी है, आपने देखी होगी, राइट। आप भी एक लॉयर हैं। राइट। जब उस व्यक्ति को दिखे तो डॉक्टर ने भी को भी तो दिखने थे, राइट। 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 डॉक्टर को नहीं दिख रहे। हम्म। हम्म। दूसरी बात, उस व्यक्ति ने, आरोपी ने वहां थाने में शिकायत दी कि ये तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मुझे मारा है, ऐसा है वैसा है। तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए एक आईओ आया हॉस्पिटल में। उसने देखा, उसने भी रिपोर्ट में यही लिखा है कि इस व्यक्ति के कोई ज्यादा चोट के निशान नहीं है। तो मतलब कि जो फादर है जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अनसेफ टच किया, उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे ही मारा पीटा गया था, और उसी को जो है मानकर रिपोर्ट में कैंसलेशन लगा दिया गया कि ये तो मामला पूरा जो है फेक है, झूठा है। क्योंकि लड़की ने तो पहले भी बहुत कंप्लेन की है अपने फादर के खिलाफ और बाकी रिश्तेदारों के खिलाफ, और लड़की ने और बाकी उनके भाई लोगों ने मारा है, भाई वगैरह ने मारा है खुद फादर को। तो इस तरीके से करके आपकी कंप्लेन को क्लोज कर दिया गया। आप मुझे बताएंगे कि क्लोज। एफआईआर होने से और कैंसलेशन रिपोर्ट के बीच का कितना टाइम था? जी मैम, अब एफआईआर हुई है 25 जुलाई 2022 को। हाँ। ठीक है। हाँ। कैंसिलेशन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है जुलाई 2023 में। एक साल लिया है, एक कंप्लीट साल 1 के ईयर। ओके, ओके। एक जी साल के अंदर, और उन्होंने फिर आपके भी बयान वगैरह लिए होंगे? हाँ बिल्कुल, मैं हमारे बयान लिए। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब उन्होंने, पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट लगा दी, उसके बाद फिर आपने क्या किया? क्योंकि आपके पास तो फिर आपको लगा होगा कि यार मेरे पास तो अब कोई न्याय का तरीका नहीं बचा। तो उसके बाद आपने फिर क्या-क्या तरीके अपनाए कि भई अब इंसाफ कैसे पाया जाए? जी देखिए, पहले तो जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया था हमारा। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पुलिस के अगेंस्ट शिकायत डाली थी, महिला आयोग में भी डाली थी और मानव अधिकार आयोग में भी डाली थी। सब जगह हमने शिकायत डाली थी कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये पूरे तरीके से एक्यूज्ड का साथ दे रही है। ठीक है। इससे पहले मैं 2 से 4 चीजें वो मेंशन करना चाहूंगा कि किस तरीके से गांव के जो सरपंच है वो खुद उस आरोपी के साथ जाता था थाने में और अपने साथ कम से कम 15 से 20 लोगों को लेकर जाता था, जबकि मौके पर घटना पर कोई भी गवाह नहीं है, मतलब कोई भी विटनेस नहीं है। जब ये घटना हुई थी कोई भी नहीं है मौके पर, फिर भी उस आरोपी को थाने में ऐसे लेकर जाया जाता था, उसके साथ 4-4 गाड़ियां जाती थी आगे पीछे, 15 से ओके। 20 लोग जाते थे थाने तो में। ऐसा और क्यों है? हमारे ऐसा क्यों हुआ कि सरपंच समाज के लोग, 15-20 लोग, आप जो है लड़की के फादर के साथ इकट्ठे हो गए, जो कि खुद कल्परिट है, जिन्होंने खुद अपनी बेटी जी के साथ अनसेफ टच किया? ऐसा क्यों हुआ कि समाज के लोग आपके फादर जी के साथ ही जुड़ गए? मैं बता जी मैं बताता हूँ। ये बात सरपंच से पूछी। अब हाँ। देखिए, थाने में उसकी तरफ से इतने लोग और लड़की की तरफ से कौन होता था? लड़की खुद, जो कि 20 साल की है, और उसकी मदर बिल्कुल अनपढ़, हाँ। यानी हाँ। मेरी भी मदर बिल्कुल अनपढ़ है, इलिटरेट है वो। और बीपी और शुगर की काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, केवल 2 लोग होते थे और उनकी तरफ से 20 लोग। जब ये बात सरपंच से पूछी ना हाँ। कि भाई आप कम से कम एक बार पूछ तो लेते कि हुआ क्या है, तुम इसके हाँ। साथ हो लिए, ये सब क्या चला, तो सरपंच ने जो स्टेटमेंट दिया ना, उसने ये दिया कि अगर ये पिता है इसका पूरा हक है, अगर ये तो रेप हुआ नहीं, मैं आपको वो ही वर्ड बता रहा हूं जो सरपंच ने बोले। हम्म। उसने ये बोले कि अगर ये पूरे तरीके से रेप भी कर देता अपनी लड़की का, मर्डर भी कर देता अपनी लड़की का, तो भी हम इसके साथ ही खड़े रहते। गलती तुम्हारी है, तुमने पिता के खिलाफ एप्लीकेशन दी, तुमको पिता के खिलाफ शिकायत करनी नहीं चाहिए थी, तुम्हारी केवल ये गलती है कि तुमने शिकायत कर दी। तो ये आप ये सरपंच का समझिए, स्टेटमेंट था।
अब कोई आप देखिए कि सरपंच जो है ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर तेरे फादर ने तेरा रेप भी किया होता तो भी मैं तेरे पापा के साथ खड़ा होता, का तेरी साथ प्रॉब्लम देता, ये थी कि अगर तूने मर्डर भी कंप्लेन कर क्यों दिया करी। होता तो भी। जी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा? क्या वो ये चाहते थे कि हमारे मोहल्ले, हमारे जो एरिया है वहां से कुछ इस तरीके की कंप्लेन ना जाए, समाज में कोई ऐसा खुलासा ना हो, या कोई और वजह थी? मैम और तो कोई वजह मुझे नहीं लगती क्या हो सकती है, बस ये मेंटलिटी है कि लड़की ने शिकायत कैसे कर दी, खत्म बात। जी जी जी। मेंटलिटी ही है कि हम ये वो इस बात को सोच ही नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकते कि पिता के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है। बिल्कुल यही चीज जो भी हमारा अब लाइव देख रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए मैं बताइए। आपको थोड़ी सी कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूँ इस बारे हाँ में। हाँ जो पिता है मेरे, उन्होंने मतलब पढ़ाई को कभी सपोर्ट नहीं करते वो, हाँ। कभी सपोर्ट नहीं करते। ये तो मैं किसी तरीके से अपनी टेस्ट वेस्ट निकाल के फेलोशिप लेकर मैं अपना पीएचडी तक पहुंचा हूँ, ठीक है। और हम्म। मैं ही अपनी उस बहन को पढ़ा भी रहा था। हाँ उसकी हमारे पास मैम रिकॉर्डिंग भी है। हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग है जो मैंने पुलिस को दी, जिसमें वो कबूल कर रहा है कि हाँ मैं अपनी बेटी को मारता हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपनी पत्नी को मारता हूँ, सब कुछ। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मैं अच्छा रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, अभी भी सुना सकता हूँ आपको। और जो भी डॉक्यूमेंट है सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिस पर डीएसपी के, एसपी के सिग्नेचर है, स्टाम्प लगी हुई है, जिन भी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई साथ देने वाला तो था नहीं, हमारे पास तो केवल डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ। उसके खिलाफ तो 20 लोग जाकर खड़े हो गए। हम्म। हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, और डॉक्यूमेंट भी जब पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट लगाई जुलाई में, तो उसके बाद मैंने निकलवाने स्टार्ट किए। ऐसी ऐसी बातें लिख दी पुलिस ने। राइट राइट। दो मैं, और सब कुछ मैं दिखाने लग रहा हूं पुलिस को कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने कहा कि हम विटनेस है, आई विटनेस है, मैं और मेरी मदर। आप आई विटनेस की बात तो नहीं मान रहे, और जो लोग और कोई भी है उन सब की बात मान रहे हो जो आई विटनेस थे भी नहीं। जब डीएसपी के सामने पेश हुए ना, तो मेरी सिस्टर ने ये कहा कि सर ऐसा है, मैं केवल गवाही उन अपने स्टेटमेंट उन लोगों के सामने दूंगी जो विटनेस थे, मतलब मौके पर खड़े हुए थे। हाँ आप जितने भी लोग इस समय खड़े हुए हैं, गांव के लोग इसके साथ आए हुए हैं, आप पूछ लो मौके पर कौन था। हाँ डीएसपी ने ये बात पूछी कि भाई जो मौके पर लोग थे ना, केवल वो मेरे कैबिन में बैठे रहे, बाकी सब बाहर निकल जाएं। हाँ जब डीएसपी ने ये कहा ना मैम, 4 लोग बचे डीएसपी के कैबिन में। आरोपी, हाँ। वो फादर। विक्टिम लड़की, हाँ। उसका भाई, मैं और उसकी मदर। केवल हम्म। 4 लोग कैबिन में बचे कि मौके पर ये थे। हम विक्टिम ने, मैंने और मेरी मम्मी ने, हम तीनों ने उसके खिलाफ गवाही दी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भी पुलिस ने मामले को कह रही है झूठा है। आई हम्म। विटनेस जो मौके पर 3 4 लोग हैं, 3 लोग उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम्म। केवल आरोपी कह रहा है मैं सही हूं, और पुलिस मान रही है उसकी बात। तो बिल्कुल ये चीज जो आपने सरपंच वाली बताई ना, जो सरपंच ने बोला कि अगर तेरे फादर ने तेरा मर्डर भी किया होता ना, रेप भी किया होता, तो भी मैं तेरे फादर के साथ खड़ा होता। मैं फादर आप का ही लोगों साथ को देता। साथ देता। मैं आप लोगों को एक और केस जो 2020 में मैंने अपने शहर में फरीदाबाद में जो देखा था, उसमें भी सेम था कि फादर के खिलाफ लड़की ने जो है सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन लिखाई थी। उस वक्त लड़की नाबालिग थी, पॉक्सो का केस था वो। तो उसमें एफआईआर जो है करने से पुलिस आनाकानी करी थी, और पुलिस वालों का ये कहना था तो क्या हुआ, तेरा बाप ही तो है वो, बाप है जाने दे, आखिरकार तेरा फादर है यही वो, बात जाने पुलिस दे। ने भी हमको कहा, यही जी। बात पुलिस ने भी हमको कहा मैम। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं, जो ये हवा बनाया जाता है कि लड़कियां झूठे केस करती हैं, फेक केस करती हैं, बहुत सारे मामले झूठे आ रहे हैं। हमको ये समझने की जरूरत है कि मामले झूठे होते नहीं हैं, झूठे बनाए जाते हैं किस तरीके से। यही मामला जो कि हम हरियाणा के नारनौल एरिया के एक लड़की का डिस्कस कर रहे हैं, 20 साल की लड़की है जिनके फादर ने उनके साथ जो है अनसेफ टच किया, जिसके जो और विटनेस है मैम एक उस बात घर में। बताऊं, हाँ हाँ और सुनिए, जो हाँ मेरी बड़ी बहन है, हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ। उन्होंने उनका भी एफिडेविट लगभग पे। ऐसा ही राइट। उनका भी लगभग ऐसा ही अनुभव है। तो जो उन्होंने मेरी भी बड़ी लिख के बहन है, दिया था, राइट? हाँ। यस, उनका भी लगभग ऐसा ही अनुभव है। और उनकी नाबालिग की इसने शादी कर दी। ओके। अच्छा। ठीक है। हाँ इतने इतने क्राइम किए हुए हैं, मैंने पुलिस को बताया।
बड़ी बहन का भी लगभग ऐसा ही अनुभव है, ठीक है, लेकिन वो जब कुछ 16 साल की थी तभी उनकी शादी कर दी इसने, ठीक है। अब जब हुआ तो इन्होंने भी जाकर स्टेटमेंट दिया कि मेरा भी लगभग ऐसा ही अनुभव रहा है इसके साथ। लेकिन पुलिस तो ऐसी अड़ी हुई है कि हम तो इस मामले को झूठा बनाएंगे, आप चाहे कितना ही स्टेटमेंट दे लो। तो अब ये देखने वाली बात है कि बड़ी जो बेटी है उस फादर की जिन जिनने बैड टच किया है, उनकी बड़ी बेटी भी ये कह रही है कि भाई मेरे फादर ने मेरे साथ भी नाबालिग उम्र में बैड टच किया था। तो केस तो ये दो और बनते हैं, पॉक्सो भी बनता है यहाँ पे, और जो छोटी बेटी है जो बालिग है 20 साल की, उनके पे भी जो है केस बनता है। लेकिन आप देखिए जो दो विक्टिम है यहाँ पे, एक पर्सन के फादर के, दोनों के जो है केसेस लेना तो दूर की बात है, सजा होना तो दूर की बात है, बचाव में जो है फादर के 15-20 लोग चले जाते हैं थाने में, कोर्ट में उनका बचाव करने के लिए, और जो दो विक्टिम हैं वो खाली रह जाते हैं। जो बड़ी बेटी है उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है कि हाँ मेरे फादर ने मेरे साथ भी जो है नाबालिग उम्र में बैड टच किया था, अनसेफ टच किया था, और उसके ऊपर से उनकी चाइल्ड मैरिज और करवाई गई इनका भी बड़ी बहन की। और इनका भी जो अभी शिकायत की है, इनका भी 20 साल की चल, तो इनके साथ भी काफी सालों से रहा है। ओके। अच्छा। अच्छा। चल इनके साथ भी काफी, ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इनके साथ भी काफी सालों से चल रहा है। बट ये वाला कुछ ऐसा था कि बिल्कुल सामने आ गया था, आप थे, मदर थी। या हम्म। बिल्कुल, ये उस दिन सामने आ गया क्यों। और इसके ना 25 जुलाई 2022 को एफआईआर हुआ, और उससे 3 या 4 दिन पहले भी इसने ऐसी हरकत की थी, ठीक है। हाँ। 4 दिन पहले 21 जुलाई 2022 को, जिसका मैंने आपको भेजा भी है, इसने हम्म। लिखित में रिटर्न में जाकर माफी मांगी थी पुलिस स्टेशन में कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी और बेटी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे आज आज माफ कर दो। अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक हम्म। है, हमने वो भी पुलिस को दिखाया कि ये 4 दिन पहले खुद माफी मांग के गया है पुलिस स्टेशन में आकर के ना। ओके। और उस दिन के बाद पुलिस स्टेशन से 21 जुलाई 2022 को सीधा भाग गया। उसके बाद सीधा 25 को आया, और ये बात उसने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर धमकी भी दी थी कि हाँ। आज तूने मुझे पुलिस में पकड़वाया है ना, और मेरे को ये सब करवाना पड़ा है, अगली बार मौका मिलेगा ना तो मैं सीधा तेरा रेप ही करूंगा, ये धमकी दी थी उसने बाहर निकलकर। और 4 दिन के बाद वो ही उसने ट्राई किया, सेम इंसिडेंस। फादर ने उसके धमकी दी बाद थी भी, रेप करने की। हाँ, उसके बाद भी पुलिस, मतलब ये है कि पुलिस का तो ऐसा अड़ी हुई है पुलिस तो, कि हमने अगर आंखों से देख लिया ना पुलिस ने करते हुए, तो भी हम तो मामले को झूठा बनाएंगे। पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि पुलिस पर किसी का दबाव था या पुलिस को पैसे खिलाए, ये मुझे नहीं पता, बैक स्टोरी मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ तो हुआ है कि पुलिस ऐसी ऐसी बातें लिख रही है मैम कि लड़की ने पहले भी शिकायत की थी, तो किस दिन शिकायत की, वो शिकायत की कॉपी तो लगाए। ऐसे थोड़ा ना होता है कि लिख दोगे आप, फिर तो आप कोई लड़की शिकायत कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब जो पुलिस ने की, आपने बताया कि देखो, सरपंच हो गया, है ना, समाज के 10-15 लोग उनके साथ खड़े हो गए जो कल्प्रिट हैं, जो फादर हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई ये मामला जो है जेन्युइन है। तो अब आप समझ सकते हैं, जो भी ये देख रहे हैं, हमको ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई लड़की आवाज उठाती है ना, तो किस तरीके से चारों तरफ से जो है उस पर दबाव बनता है, या तो वो कंप्लेन वापस ले ले, या कागजी तौर पे उसकी कंप्लेन को झूठा बना दिया जाए, और या सुनिए कुछ मैम, और दिखा दिया जाए। हाँ। और सुनिए मैम, घर पर आपको पता है, आपको तो मैंने सारी बताया है स्टोरी, और आपको तो स्टार्टिंग से केस से जुड़े हुए हो। और हम्म। भी कुछ लोग हैं, एक दो मैम हैं, उनको भी मैंने बताया है, आपके जैसे जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, सारी डिटेल भी मैंने भेजी है। लाइव में जो भी जुड़े हुए, मैं सबको कह रहा हूं कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं दे सकता हूं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जिसमें क्लियरली पढ़ते ही पता चल जाएगा कि पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को झूठा बनाने की कोशिश की है, जानबूझ करके ना। और अब ऐसे एक देखिए, मामले नहीं जितने, होंगे। हाँ, और सुनिए, घर पर मेरी मम्मी रहती हैं और वो सिस्टर रहती हैं केवल। मम्मी बिल्कुल इलिटरेट है, मैं दिल्ली में रहता हूं, आपको पता ही है, पीएचडी कर रहा हूं, है ना। अब वो जो गवाह बने, सारे आसपास के गवाह बने, हाँ। पिछले 1 साल से इतना परेशान कर रखा है मेरी मम्मी को और बहन को वहां पर। हम्म। इतना दम, जब पुलिस ने वो बुलाती है ना थाने में या कोर्ट में जाना होता है,
रास्ते में रोक लेते हैं, इतना धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी दे कि या तो अपना शिकायत वापस ले लो, केस वापस ले लो, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमने मैम वो शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस हाँ ने पता है क्या बोलना हमको। हमने हाँ। कहा कि ये सारे मिलकर के ना डराते हैं धमकाते हैं, मम्मी को एक दिन रास्ते में रोक लिया था उन्होंने, ठीक है। तो किसने पुलिस रोका था? कहती है कि ये जो उसके गवाह बने हुए हैं गांव के लोगों अच्छा, ने, ठीक है। हम्म उन्होंने, ठीक है। हम्म तो एक दिन वो जा रहे थे तो रास्ते में रोक लिया उनको, ठीक है। हम्म और बोले या तो इस केस को वापस ले लो, जो डेट आ गई थी ना, उससे तीन, जो केस की डेट आने वाली थी उससे 3-4 दिन पहले रोक लिया। बोला या तो इस केस को वापस ले लो, अगली डेट आ गई है उस पर, यदि वापस नहीं लिया ना तो तुमको पता भी है कोई तुम्हारा साथ देने वाला भी नहीं है, जान से मार डालेंगे, ठीक है। हम्म हमने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस पता है क्या कहती है, आप, पुलिस क्या क्या करती है मैम मैं बताना चाहता हूँ। पुलिस कहती है हम तुम्हारी शिकायत नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले तुम अपने साथ गांव के सरपंच को लेकर आओ या गांव के 2-4 लोगों को साथ लेकर आओ, तो हम तुम्हारी शिकायत लेंगे। क्यों? पुलिस को पता ही है कि गांव का सरपंच तो खुद इनके खिलाफ है, आएंगे हम्म नहीं। हम्म तो मेरी बहन ने पूछा कि ऐसा रूल कब से बन गया कि गांव का साथ होगा तो ही आप शिकायत लोगे? हाँ, एफआईआर करने से पहले। ये नहीं, ये एफआईआर होने के बाद, जब ये केस चल रहा था तब की बात है कि भाई अच्छा। अपना केस वापस ले लो, शिकायत हम्म वापस ले लो। ओके ओके ओके। मैम पुलिस मतलब कर ही नहीं रही है। और पुलिस को तो ये है कि क्योंकि इस ये तो बात जो हो रही है हरियाणा के नारनौल एरिया की बात हो रही है। आप देखिए ये जो कल्चर है ना, इस तरीके का मेंटालिटी, माइंडसेट, काम करने का तरीका, प्रशासन का, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका, लड़की के ऊपर दबाव बनाने का तरीका समाज द्वारा, ये पैटर्न है। ये पैटर्न है जो आपको बार बार अलग अलग जगह पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित होके हम नहीं देख सकते हैं। ये लगभग लगभग जो है इस तरीके का जो बर्ताव है पुलिस का, कि जो कंप्लेन कर रहा है उसी को झूठा बनाने की कोशिश करो। समाज बोलेगा, तुम पर ही दबाव डालते हैं कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। पुलिस के पास जा भी रहे हैं तो पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही है। ये सारे पैटर्न हैं जो कहीं ना कहीं लड़की को भी कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, जो आवाज उठाती हैं लड़कियां। और इसी वजह से कई बार लड़कियां कंप्लेन्स अपनी वापस भी ले लेती हैं, जो बोल देते हैं कि भाई ये तो झूठा केस है, इन्होंने वापस नहीं ली। बहुत हिम्मत वाली लड़की है, मैं मिली हूँ लड़की से। लड़की के भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं, हिम्मत बनाई रखी उन्होंने। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से जो है हम सच्चाई को सामने लाए। और एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि लड़की का ब्रदर एजुकेटेड है, लड़की जो है एजुकेटेड है। वो समझते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, हमारे देश में बहुत सारी एक ऐसी जनता है जो कानूनी के दाव पेच, पढ़ना लिखना, ये सब इतना नहीं जानती है, इतना जागरूक नहीं है। कई बार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो एक ये भी फैक्टर बहुत मायने रखता है कि बहुत जल्दी आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप पे दबाव बनाया जा सकता है। इस वाले केस में जो ये नारनौल का हरियाणा का हम केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लड़की, लड़की का भाई जो है थोड़े एजुकेटेड, समझदार, उन्होंने कोशिशें की, कागजी कैसे कार्यवाही चलती है उन्होंने खुद पूरा पता किया, आरटीआईज डाली, अलग अलग जगह गए, अलग अलग विभाग में अपनी शिकायतें डाली, तो जाके उनका जो है मामला झूठे से जो है सच्चाई की तरफ बढ़ा। अदरवाइज हम जानते हैं कि बहुत सारी हमारी जो जो आबादी है वो इस रूप से सक्षम नहीं होती है कि वो इतना चीजों को पता कर पाए। कई बार हमारे पास जरिए नहीं होते हैं मदद पाने के। अब जैसे कि यहाँ पे जो है लड़की, लड़की के भाई ने कई सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, इन सबसे सलाह ली, बातचीत की। ये सब चीजें हमें बहुत करनी पड़ती है, जो जरूरी नहीं है हर कोई कर पाए। कई बार लोग बहुत ही बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं, हार माननी पड़ती है उनको, और अपना मसला जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये केस एक ऐसा भी है कि चलो थोड़ा सा जागरूकता थी, थोड़ा सी समझ भी थी कि हाँ, कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पूरा प्रोसेस करना है। तो यहाँ थोड़ा वो मुमकिन हो पाया। लेकिन ये पैटर्न जो है ना, कि समाज द्वारा प्रेशर बनाया जाना झूठे केस का, कंप्लेन वापस लेने का, ये सारे पैटर्न जो है जगह जगह देखने को मिलेंगे। और हरियाणा से जो है ये जो बात कर रहे हैं, हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे ये कल्चर जरूर है कि लड़की को
खड़े नहीं होना चाहिए अपने जुल्म के खिलाफ, लड़की को आवाज नहीं उठानी चाहिए, लड़की को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, लड़की को थाने तक नहीं जाना चाहिए। अगर लड़की जा रही है तो हम उसको ही जो है या तो उसका चरित्र हनन करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उसको ही धमकियां देंगे, उसको ही गलत बताएंगे, या फिर कुछ ऐसा बता देंगे कि पैसे के लिए कर रही है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही चित्र बनाने की कोशिश की गई थी कि लड़की जो कर रही है पैसे के लिए कर रही है। तो वो थोड़ा आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि लड़की तो जो है किसी और मकसद से कंप्लेन करती हैं लड़कियां। लड़कियों के केस जेन्युइन नहीं होते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है कंप्लेन करने के पीछे। ऐसा कुछ आपके केस में भी जो पुलिस और समाज ने बनाने की कोशिश की थी? मैं मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद जो एक्यूज्ड जो था, आरोपी था, उसने तो किया, ठीक है, लेकिन इससे भी गलत पुलिस ने किया, इससे भी ज्यादा गलत पुलिस ने किया मैम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी आए हैं नवंबर के महीने में ही। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर एसपी ऑफिस में जाने वाला हूं, ठीक है, और वो शिकायत देने वाला हूं उन पुलिस वालों ने जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ। हम्म। और मैं देखता हूं कि अब एसपी उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेते हैं। राइट। राइट। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर हम जाएंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं उनको दूंगा कि ये हाँ। देखिए आपके पुलिस ने क्या किया है लड़की के साथ। राइट। अब देखते हैं कि पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि आरोपी ने तो जो किया वो किया, उससे भी गलत तो पुलिस ने किया, उससे भी बड़ा गलत तो हमारे साथ। बिल्कुल। अब वो मेरी बहन 2020 से घर पर बैठी हुई है। सी वॉज वेरी ब्रिलियंट इन हर स्टडीज, ठीक है। पहले उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया मैंने, नहीं पढ़ने दिया, तो मैंने अन अकेडमी से उनको बैंकिंग की कोचिंग दिलवा दी कि आप घर पर बैठकर पढ़ लो। लेकिन पिता ऐसा था कि जब भी उसको ये दिखता कि लड़की पढ़ रही है, घर में इतना ज्यादा लड़ाइयां करता, खाना तक नहीं बनने देता, बुक उठाकर जला दी। अब वो 3 साल से घर पर बैठी हुई है, 3 साल में पता नहीं उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती, क्या क्या कर लेती वो, घर पर बैठी हुई है 2020 से। हम्म। तो मतलब अब देखिए कितना नुकसान हुआ लड़की को, एजुकेशन में पीछे रह गई, जो यौन हिंसा झेली वो अलग, पुलिस प्रशासन के चक्कर काटते काटते उनके द्वारा जो हरासमेंट झेला वो अलग। और ये सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, उसी फादर की दूसरी बेटी के साथ भी वही चीज हुई थी। बचपन से लेकर सालों से ये चीजें हो रही थी दोनों बेटियों के साथ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं मिल पाई थी। और ये हिम्मत तब आई जब एकदम सामने ये चीज जो है भाई और मदर के सामने हुई। और जैसे कि आपने कहा ना कि कागज निकलवाए, अब आप पुलिस के पास जाएंगे, जरूर जाइएगा और हमें अपडेट करते रहिएगा कि इस केस में क्या हो रहा है। लेकिन फिर दोबारा मैं यही मैं कहना एक चाहूंगी कि एक मिनट, फिर मैं दोबारा यही कहना चाहूंगी ये सारे पैटर्न्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। लड़कियों के केसेस को झूठा बनाया जाता है पूरे सिस्टम और पूरे समाज द्वारा, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि लड़कियां सामने आए, लड़कियां अपने अधिकारों की बात करें, लड़कियां अपने खिलाफ शोषण पर बोलें। और जब क्योंकि अगर एक लड़की जो है शोषण के खिलाफ बोलने लगेगी, खड़ी होगी, तो उनको पता है और भी लड़कियां आगे आएंगी, तो इसीलिए उससे पहले ही उसको दबा दिया जाए। तो ये जो है ये एक ट्रिक होती है, पितृसत्तात्मक ट्रिक होती है। और कुछ सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, वो हम सवाल भी ले लेते हैं। उससे पहले जैसे कि आपने बोला ना कि फादर ने तो जो किया सो किया, उससे ज्यादा बड़ा गुना पुलिस प्रशासन ने किया इस पूरे मामले को दबाने का। तो ये पुलिस प्रशासन भी जो है बार बार पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है कि जो पुलिस जो व्यवस्था है, ये पूरा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। इस पे बार बार बात होती है। प्रशासन को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो पेट्रियार्कल तरीके से मसलों को ना देखे, पितृसत्तात्मक तरीके से वो मसलों को ना देखे। उनकी टेंडेंसी ये होती है कि लड़कियां क्यों आ गई कोर्ट कचहरी में। और एक और जो मैंने मेंटालिटी देखी है, अच्छे घर की लड़कियां जो है कोर्ट कचहरी नहीं जाती हैं, जो कोर्ट कचहरी जाती हैं वो किसी और मकसद से जाती हैं, झूठे केस लेके आती हैं। ये सब पितृसत्तात्मक मिथ्या हैं, मिथ्स हैं, जो फैलाए गए हैं लड़कियों के खिलाफ ताकि वो बोलने से डरें, ताकि वो चुप बैठें, वो ताकि वो आवाज ना उठाएं। और जो लड़कियां आवाज उठाती हैं उनको किस तरीके से हैरास किया जाता है, ये भी हमने पिछले जो आधे पौने घंटे के लाइव में हमने सुना, कैसे उस पर प्रेशर बनाया जाता है, कैसे ही उन्हीं को गलत ठहराया जाता है। तो अभी कुछ जो है ना क्वेश्चन आए हैं, तो मैं एक बार कमेंट्स पढ़ देती हूँ। यही पैटर्न मैं है। हाँ। हाँ हाँ मैं एक बोलिए, पहले आप रिक्वेस्ट कर बोलिए लूं फिर मैं उससे क्वेश्चन। पहले। हाँ। जी,
अब मैंने जैसा आपको बताया कि सारे जो डॉक्यूमेंट, अब क्योंकि पुलिस ने जो जो झूठ उसमें रिपोर्ट में लिखा, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गए। ठीक है, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर एसपी के पास जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है उनके पास, और उसके बाद जो एसएसपी हैं हमारे वहां के और डीजीपी तक मैं सबको कंप्लेन दूंगा कि पुलिस ने जानबूझकर किया है। मेरे कहने से कुछ, जैसे आपने भी ईमेल डाला है डिस्ट्रिक्ट के एसपी को, है ना, एक हाँ। दो और मैम हैं और उन्होंने, लोगों ने ईमेल डाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखें, अगर उनकी तरफ से, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मैं अभी भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूं, जिसको भी चाहिए। एक एक मेल वहां डिस्ट्रिक्ट के एसपी को चला जाए तो हाँ। शायद हमारे लिए इजी होगा। इस मामले को दबाया नहीं जाएगा। नहीं, मुझे पूरा पूरा शक है कि मैं अगर ये डॉक्यूमेंट लेकर जाऊंगा तो पुलिस किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अब उनके ऊपर बात आ गई है, हम्म। वो मे भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके बैक साइड में इस डॉक्यूमेंट, पता नहीं, इसको फिर से दबा देंगे या हमारे अगेंस्ट ही कुछ नया कर देंगे। हाँ। क्योंकि इस केस को लेकर पुलिस का रवैया बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है, बहुत ही बेकार रहा है। डराया नहीं गया क्या, धमकाया नहीं गया क्या, सब किया गया। तो मुझे शक है कि कहीं अब मैं लेकर जाऊंगा तो हमारे अगेंस्ट ही कुछ नया कर दे, ठीक है, या इस मामले को दबा दे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इसको देखे, डिस्ट्रिक्ट एसपी को ईमेल आईडी मैंने आपको दी हुई है, मैं फिर से दे दूंगा, जो भी मांगे एक एक मेल चला जाए कि ये मामला पुलिस ने जानबूझ करके ना खराब किया है और पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कैंसिलेशन रिपोर्ट की कॉपी दे सकता हूं, मैं आरटीआई दे सकता हूं, मैं मेडिकल रिपोर्ट दे सकता हूं, और तो और मैंने जो पीसीआर आई थी वो मौके पर आकर फोटो ली थी पीसीआर ने, हम्म। वो फोटो भी निकलवाई है मैंने। और उन फोटो में आप देखोगे वो व्यक्ति बिल्कुल उस हालत में खड़ा हुआ है जिस हालत में उसने टच किया था, केवल उसने एक तौलिया लपेटा हुआ है, फुल न्यूड है, ठीक है। और पुलिस ने वो फोटो भी नहीं लगाई कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ, वो भी निकाल दी थी। हमारा जो स्टेट हमारा जो स्टेटमेंट जो लिया गया उसमें चेंज करके लगाया गया, अच्छा। ओके। ठीक है। और और सुनिए कमाल की बात, जब डीएसपी के सामने ये सब हुआ तो डीएसपी ने डांट मारी गांव के लोगों को कि भाई तुम किए क्या, करके आए हो, जब तुम लोग मौके पर ही नहीं हो तो क्यों 20-20 30-30 लोग आए हो यहाँ गाड़ी में भर के, जब मौके पर ही नहीं हो तो तुम लोग। लेकिन मेरे को पूरा शक है कि ये मामला खराब किया है आईओ जो थे इस केस के उन्होंने, और मे भी एसएचओ तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे सामने डीएसपी ने सबको डांट मारी थी कि तुम 20 लोग जब आए ही क्यों, जब मौके पर नहीं थे तो कोई भी। ओके। लेकिन आईओ ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की ना केस की, आईओ हमारे घर पर आती नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने। आईओ क्या करती थी, गांव में आती थी, सरपंच के घर पर बैठती थी 2-3 घंटे के लिए, ठीक है, और जो उस आरोपी के जो गवाह बने हुए हैं उनको साथ लेकर घर पर आती थी। घर पर मम्मी मिलती थी अनएजुकेटेड, एक बार उनसे साइन करवा ले गई किसी कागज पर, ठीक है, बिना उनको फालतू में। पढ़वाए। हाँ, मम्मी को तो पढ़ना ही नहीं आता बिल्कुल भी। और उन्होंने पढ़ा भी नहीं उनके लिए ऐसा कुछ, और घर पे कोई नहीं था पढ़ने वाला हाँ और वो साइन करवा के ले गई। हाँ, क्योंकि घर पर वो मेरी, वो जो जिसके जो विक्टिम है वो मेरे साथ आई हुई थी तब दिल्ली, घर पर केवल मम्मी थी अकेले। तो उन्होंने उस एंगल से कभी इन्वेस्टिगेशन की नहीं, मम्मी से आकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आरोपी ने कहा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा मम्मी से आकर कि भैया आपकी बेटी कहाँ थी, वो क्या कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, हाँ तो वो कहाँ बैठा हुआ था आरोपी, उसको तुमने कैसे मारा, उसके साथ उसको कब कब मारा है तुमने, इस तरीके से क्वेश्चन किए ऑलवेज। कभी हमारे एंगल से तो क्वेश्चन ही नहीं किए कभी भी। ये बहुत आपने मेन पॉइंट बताया है कि जब कोई लड़की कंप्लेन करती है तो किस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग की जाती है और लड़की को ही पूछा जाता है और किस एंगल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अभी एक जो कमेंट आया है ना हमारे पास, जो रूपम जी ने पूछा है कि महिला आयोग की हेल्प लेकर देखिए। अब आप इसमें जरा महिला आयोग का भी बता दीजिए, क्योंकि कंप्लेन तो की थी महिला जी आयोग ने भी, उनका कोई जी, मैं जवाब आपको आया बता नहीं देता हूँ। आया, क्या आया वो बता जी, दीजिए। मैं बताता हूँ। महिला आयोग के हमने कंप्लेन की, महिला आयोग को जब भी हम कंप्लेन करते हैं उनकी तरफ से एक मेल आता है कि हमने आपकी कंप्लेन को डिस्ट्रिक्ट एसपी को फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एसपी जो रिपोर्ट बना कर दी है एसपी को, जो आईओ ने, उस रिपोर्ट को महिला आयोग को दे देते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मामला झूठा है, खत्म।
बात खत्म। महिला आयोग का इससे रिप्लाई ज्यादा आ जाता महिला है आयोग ने कि क्या कोई कदम उठाए या नहीं उठाए आपके केस में? इससे इससे ज्यादा महिला आयोग ने कुछ नहीं किया। महिला आयोग हमको रिप्लाई कर देता है कि ये एसपी का रिप्लाई आ गया, आपका मामला तो हो चुका है, खत्म, केस क्लोज्ड। ये है। अब ध्यान दीजिएगा जो भी ये सुन रहे हैं कि महिला आयोग जो है कितनी लिमिटेड जो है अपनी भूमिका निभाता है। उनके पास कोई केस आता है, वो सिर्फ रिपोर्ट मांग लेते हैं कि 10-15 दिन के अंदर प्रशासन से, पुलिस से बोलते हैं रिपोर्ट भेजिए हमको। रिपोर्ट में वो कुछ भी लिख के दे देते हैं, उसका कोई फर्दर चेकअप नहीं होता है। कभी कोई विजिट हुई आपकी महिला आयोग की तरफ से या कोई किसी? विजिट नहीं हुई, कोई फोन कॉल नहीं। मैंने उनका व्हाट्सएप पर वाला जो नंबर है, एक मैडम है यही आपके जैसे ही मुझे मिली थी, उन्होंने आपके जैसे ही वो केस भी यानी क्या एक्टिविज्म करती हैं, तो उन्होंने नंबर दिया था व्हाट्सएप का। मैंने हाँ, उस पर भी उनको मैसेज किया, महिला आयोग को, हरियाणा जो वुमेन कमीशन है उसको भी और नेशनल वुमेन कमीशन है उसको भी किया। दोनों का एक ही यही रिस्पॉन्स रहा कि हमने आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दी है डिस्ट्रिक्ट एसपी। डिस्ट्रिक्ट एसपी जो आईओ ने जो ये रिपोर्ट बनाकर दे रखी है, ये उनको फॉरवर्ड कर देता है कि हाँ इसकी तो इन्वेस्टिगेशन हो गई इस केस की। तो महिला फिर आयोग उसके ने बाद अपनी महिला तरफ आयोग से से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो कृष्ण जी, आई थिंक हम काफी कुछ हमने डिस्कस किया इसमें। हमने इसके बहुत सारे पहलू हमने समझे इस केस में कि किस तरीके से हम ये जो है हरियाणा के नारनौल के जो है जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे फादर ने अनसेफ टच किया था अपनी बेटी के साथ, और किस तरीके से उनके केस को झूठा बनाया गया था। हमारे साथ लड़की के ब्रदर जुड़े थे इस पूरे लाइफ में। आप देख सकते हैं हमने काफी बात किया, पौने घंटे हमने इस पे बात की है किस तरीके से कागजों में पुलिस ने उस केस को झूठा बनाया। अभी जो बात भाई हमसे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें इस मसले को ही नहीं, हर एक मसले को जो झूठा बनाया जाता है इसको उठाना है। यहाँ पे जो है लड़की के भाई पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम इस केस को ज्यादा उठाएं। तो यहाँ जो भी आप ये लाइव देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस केस के बारे में मे बी अपनी टाइमलाइन पर लिखिए, अपने अकाउंट पे लिखिए कि किस तरीके से हरियाणा के नारनौल के 20 साल की एक लड़की का केस जो है उसको जो है झुटला दिया गया प्रशासन द्वारा। सरपंच भी इसमें शामिल थे, समाज के कुछ लोग इसमें शामिल थे जिनको लगता था कि लड़की को आवाज नहीं उठाना चाहिए। सरपंच ने यहां तक बोला कि लड़की से यहां तक बोला कि अगर तेरे फादर ने तेरा रेप भी किया होता, मर्डर भी किया होता, तो भी मैं जो है तेरे फादर के साथ खड़ा होता। पुलिस ने पूरी कोशिश की है कागजों में इसको झुटलाने की, और अभी भी लड़ाई जारी है। अभी भी जो है लड़की, उनकी मदर, उनके ब्रदर जो हैं वो मिल के अभी भी फाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये दिखाएं कि हमारा केस सच्चा था। फोटोज, आरटीआईज की रिपोर्ट, हर चीज जो है कहीं ना कहीं सच बता रही है। लेकिन प्रशासन जो है, या फिर जो माने हम करप्शन, या माने कि पेट्रियार्कल साजिशें जो हैं, ये पितृसत्तात्मक साजिशें हैं कि भाई हमारे मोहल्ले की जो लड़की का जो केस है वो हमको झूठा नहीं होना चाहिए। कैसे वो लड़की आ गई, हम नहीं सपोर्ट करेंगे किसी लड़की को जो अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो ये पूरा जो सिस्टम इस तरीके से काम करता है लड़कियों के केस को झूठा बनाने का। अगर आप में से जो भी जिन्होंने लाइव देखा है, देख रहे हैं, अगर आप भी इस केस को उठाना चाहते हैं आप भी चाहते हैं, क्योंकि ये बिना उठाए काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है लोकल लेवल पे ना केसेस को ऐसे ही दबा दिया जाता है। स्पेशली जब जब जो केस अगर लोकल लेवल पे रहता है तो उसको तो जो वहां के लोग हैं जो वहां की अथॉरिटीज है वैसे ही दबा देती हैं। तो हमें केसेस में कई बार ज्यादा अटेंशन, ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। तो अभी भाई जो हैं अलग अलग चैनल से भी बात कर रहे हैं, मे बी हम उनको मीडिया में हम जा सकते हैं। हमने आज लाइव किया, कई लोगों ने देखा होगा। अगर आप भी इस पे जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस पे कुछ लिखें या बोलें तो आप लिखिए, प्लीज इस पे लिखिए। कागज सब हैं जो आरटीआई के कागज हैं, जो भी फोटोज हैं, जो एमएलआर रिपोर्ट है, वो सब है इस केस में, जो जो बिल्कुल साफ साफ सच्चाई बता रही है कि फादर ने अनसेफ टच किया है अपनी बेटी को। सिर्फ उस बेटी को नहीं, बड़ी बेटी को भी, बड़ी बेटी भी यही बात कह रही है कि पापा ने बचपन से लेकर हमारे साथ जो है अनसेफ टच किया, और उस बड़ी बेटी की चाइल्ड मैरिज करवा दी गई। कितने दुख की बात है। फादर ने एजुकेशन में लड़की को कभी सपोर्ट नहीं किया। तो बहुत सारे पहलू हैं जो पेट्रियार्की की लेयर्स होती हैं, एक बार नहीं बार बार जो है पेट्रियार्की का अटैक होता है लड़कियों के ऊपर, लेकिन फिर भी उनके जो केसेस हैं अगर वो आवाज उठाती है उनको झूठा बना दिया जाता है। तो ये था हमारी तरफ से आज का लाइव।